बात यहाँ पे हमारे पास ये आ रही है कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे हाई अलर्ट है और नेपाली अवाम की जो जलालत उठानी पड़ रही है ना, मुझे लग रहा है कि आज तक नेपाली अवाम को इतनी जलालत इंडियन बॉर्डर पे उठानी नहीं पड़ रही। इंडिया पाकिस्तान के वार के तहत इंडिया ने नेपाल के बॉर्डर पे हाई अलर्ट कर दिया, कुछ अरसे के लिए बॉर्डर भी बंद कर दिया था। यहाँ पे दोबारा से वही हालात हो रहे हैं, हर एक बंदे को गाड़ी से उतार रहे हैं, उनके कपड़े उतार रहे हैं, उनको एक एक चीज चेक करी जा रही है बॉर्डर पे और कहा जा रहा है कि सारे आतंकवादी इस टाइम पे पाकिस्तानी आतंकवादी हाल से आ रहे हैं हमारे पास। ये इंडियन मीडिया की बात है, रिपोर्ट देखें। Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत की लड़ाई इस समय पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान में आतंकवाद के साथ है, लेकिन इसी आतंकवाद के समर्थन में पाकिस्तान अब खुलकर भारत का विरोध कर रहा है और भारत पर हमले कर रहा है। इसके जवाब में भारत लगातार काउंटर अटैक कर रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत की इन कार्रवाइयों में पूरी दुनिया लगातार भारत के साथ समर्थन का ऐलान कर चुकी है। एक के बाद एक देश इसमें शामिल हो रहे हैं। चीन पहले ही पाकिस्तान से दूरी बना चुका है और इसी बीच भारत के पड़ोसी देश और सबसे पुराने देश नेपाल ने भी भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया है। भारत की ऑपरेशन सिंदूर के कामयाब होने पर जहां नेपाल में भी खुशी है, वहीं दूसरी तरफ नेपाल भारत की इस लड़ाई में समर्थन दे रहा है। बता दें, पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 नागरिकों में से एक नागरिक नेपाल का था। नेपाल के लिए भी एक बड़ी क्षति थी। नतीजन आज भारत की लड़ाई में नेपाल अपना साथ दे रहा है। नेपाल ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सबके साथ हैं और नेपाल ने भारत को खुला समर्थन भी दिया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का जिक्र हुआ और कहा कि हम सभी देशों के साथ इस लड़ाई में खड़े हैं। नेपाल ने आगे कहा कि सैद्धांतिक रुख के अनुरूप नेपाल किसी भी विरोधी ताकत को अपने पड़ोसी देश के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। बड़ी बात यह है कि ऐसा ही एक ऐलान नेपाल से पहले श्रीलंका भी कर चुका है। श्रीलंका भी ये कह चुका है कि आतंकवाद के बढ़ावे के लिए या आतंकवाद को फैलाने के लिए उसकी धरती का इस्तेमाल वो नहीं होने देगा। और इसी तरह अब भारत का एक और पड़ोसी मुल्क भारत के समर्थन में आ गया है। नेपाल ने भी ऐलान कर दिया है कि उसकी धरती का इस्तेमाल वो किसी कीमत पर आतंकवाद के लिए नहीं होने देंगे। नतीजन उन्होंने भारत के लिए एकजुटता दिखाई है। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर आगे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रेस रिलीज में कहा गया कि नेपाल सरकार 22 अप्रैल 2025 को भारत के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित है, जिसमें एक नेपाली नागरिक की भी जान चली गई। इस दुखद अवधि के दौरान नेपाल और भारत एकजुटता के साथ खड़े हैं, साझा दुख और पीड़ा में एकजुट रहे हैं और भारत की इस लड़ाई में भी नेपाल एकजुटता दिखाएगा, भारत का समर्थन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो आप लोगों ने रिपोर्ट देखी, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे हालात खराब होने की वजह से नेपाली बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया है। जहां पे अगर बॉर्डर खुले हुए हैं तो वहां पे नेपाली लोगों को आतंकवादी कहला रहे हैं इंडिया वाले और कह रहे हैं कि सारे आतंकवादी नेपाल के बॉर्डर में घुसे हुए हैं, पाकिस्तान से नेपाल आते हैं और पाकिस्तानी आतंकवादी जो है वो नेपाल के ऊपर हमला करते हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी जो है वो इंडिया पे हमला करने के लिए नेपाली बॉर्डर से आते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि नेपाली अवाम को सोचना चाहिए, पाकिस्तान और नेपाल के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो कोई पागल है कि भाई वो 3 लाख पाकिस्तानी रुपए लगा के पागल है, पहले पाकिस्तान से दुबई जाए, फिर दुबई से नेपाल आए और फिर इतनी सब ख्वारी के बाद वो नेपाल से इंडिया जाए ताकि पकड़ा जाए वहां पे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेपाली अवाम की जो तस्दील हो रही है बॉर्डर पे उसको देखना चाहिए और नेपाली अवाम को ये कह देना चाहिए इंडिया को कि भाई हम आतंकवादी नहीं है, आपके माइंड सेट गलत है इस टाइम पे। खास करके इंडियन मीडिया का जो कह रहा है कि सारे आतंकवादी यहाँ पे घुसे हुए और हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, जो होना था वो 10 मई की सुबह हो चुका है और इंडिया को अब छुपने की जरूरत नहीं है।